हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सेंसिटिव है। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी तक किसी ने भी उस लड़के का चेहरा देखा है जिसने पुणे कार क्रैश में दो लोगों को मार दिया जान से? किसी ने भी देखा है? बल्कि एक और इन्फ्लुएंसर का चेहरा और इस्तेमाल करके, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स का मन करता है, कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स का मन करता है कि हम उस टॉपिक के ऊपर बोलें, लोगों को बताएं, जगाएं, कुछ भी। अपने अपने तरीके होते हैं। उस बंदे ने एक रैप वीडियो बनाया। बैठा मैं नशे इन माय पोर्शे, सामने आया कपल मेरे, अब वो है नीचे। साउंड सो क्लीशे, सॉरी गाड़ी चढ़ दी आप पे। 17 की उम्र, पैसे खूब मेरे बाप पे। एक दिन में मिल गई मुझे बेल, फिर से दिखाऊंगा सड़क पे खेल। प्लेइंग केरोसिन फॉर्म इन माय स्पोर्ट्स कार, 4 यार मेरे साथ अब वो बंदा इनके टारगेट पे आ रहा है, या पता नहीं क्यों लोगों का ध्यान उस पर जा रहा है या खींचा जा रहा है, और उसको न्यूज चैनल तक में चलाया जा रहा है कि ये वो आदमी है जिसने मर्डर किया, और उसके बाद में वो रैप सॉन्ग बना रहा है। नहीं, उसका भी खुलासा कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना आसानी से ये चीज हो नहीं पाती। बट स्टिल आई एम जस्ट आस्किंग कि कितना अच्छा कवर है, मतलब पैसा कमाना कितना जरूरी है कि आपका पूरा फेस कवर्ड है अभी तक कि कोई आपको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। अभी आप मार्केट में भी घूम रहे हो तो आपका पता नहीं है कि आपने किसी को मारा है जान से। जस्ट इमेजिन, लौंडे के बाप का चेहरा आ रहा है, उसकी मम्मी का चेहरा आ रहा है, और उनके ड्राइवर का चेहरा आ रहा है, लेकिन उस लौंडे का चेहरा अभी तक किसी को नहीं पता है। और पता भी है तो बहुत रेयरली उनके ही लोगों को पता होगा, इंटरनेट पे अभी तक वो अवेलेबल भी नहीं। सो दिस इज द पावर ऑफ मनी। अगर आपको किसी चीज पे अगर भरोसा करना है तो आप बस पैसे पे भरोसा कर सकते हो। सिस्टम, लॉ वगैरह वगैरह, आई डोंट पर्सनली थिंक सो। कुछ दिन पहले एक लॉयर साहब की वीडियो आती है जिसमें वो बताते हैं कि इस चीज में इतना दिन लगेगा, उस चीज में इतना दिन लगेगा, उस चीज में इतना दिन लगेगा, और लगभग 3 महीने बाद बताया जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके बाद में बहुत सारा प्रोसीजर आ जाता है, और ये आ जाता है, वो आ जाता एक महीने के बाद 30 डेज में चार्जशीट फाइल करते इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। चार्जशीट फाइल होने के बाद और 2 महीने की प्रोसीजर है, और उसके बाद मतलब आज से कम 90 डेज के बाद वेदर द पर्सन जो कंसर्न सीसीएल है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उनको एडल्ट करके ट्रीट करेंगे या माइनर करके ट्रीट करेंगे। ये प्रोसीजर 90 दिनों के बाद आएगी। है। ये तो बात को घुमाने वाले तरीके हैं ना, तभी तो करोड़ों केस इस तरह से पेंडिंग पड़े रह जाते हैं। और करोड़ों केस उन लोगों के ही पेंडिंग पड़े रहते हैं जिनके पास पैसा है। बाकी जिनका अगर छोटा मोटा या गरीब आदमी जाते हैं, वो पुलिस वाले ही आपस में एक दो थप्पड़ इसको उसको मार के पैसे ले दे करके वो सुलटा लेते हैं। वो मैटर वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, सी द वीडियो। इस वीडियो में बताया गया कि 3 महीने का टाइम लगेगा, जिसके बाद में पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा वगैरह वगैरह। तब तक ये मैटर दब जाएगा, और उसकी जगह वो ड्राइवर, जो कि अब उसका भी नाम आ रहा है कि अब वो ड्राइवर भी हो सकता है कि जेल में जाए, या फिर कोई और गाड़ी चला रहा है, ऑब्वियसली ड्राइवर भी बदल जाता है उस टाइम पे, तो ये कुछ भी हो पाएगा। बट सीरियसली आई जस्ट वांटेड टू नो, अगर ये वीडियो जितने भी लोगों तक जाती है, आप एक क्वेश्चन करो कि उस बंदे का चेहरा तो दिखाओ जिसने गाड़ी से उड़ा दिया। उसका चेहरा तो दिखाओ कि कभी वो बाहर निकले तो उसको गिल्टी हो, कोई बोले उसे, कुछ कुछ तो हो। सेम केस ऐसा ही किसी दूसरी कंट्री में होता है। वही वहां पे माइनर होता है, 17 साल का एक बच्चा होता है, लेकिन उसको सेंटेंस ऑफ 24 ईयर इन जेल हो जाती है। और इंडिया के सिस्टम में ग्रेट। लोग बोलते हैं ना कि मैं ऑनेस्टली इस पॉइंट पे मैं इस चीज को भी कन्वर्ट करना चाहता हूं कि मैं मेजर वीडियो, रोस्टिंग वीडियो अपने कंटेंट क्रिएटर्स पे ही बनाता हूं। क्यों? कोई भी कंटेंट क्रिएटर सच्चाई के साथ कुछ बोलना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है, सबकी फटती है कि अगर आप कुछ अच्छा बोलोगे, सच्चा बोलोगे, तो हो सकता है आपके एल लग जाए। और एक अगर आम आदमी की नजर से देखा जाए तो ये केस का इन्वेस्टिगेशन कितने दिन का होना चाहिए? अगर वो बंदा उस गाड़ी में मिल जाता है, उसके घर का आपको पता चल जाता है, खानदान उसका आ जाता है, वो बंदा कोर्ट में जाता है, उसके बाद में उसको पता चलता है कि भैया ये तो एज छोटी है इसकी, कोई बात नहीं, उसका जो भी मेडिकल टेस्ट होना होता है वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेडिकल टेस्ट में भी टेम्परिंग हो जाती है, क्योंकि पैसा, पैसा इतना मस्त चीज, मतलब आई लव पैसा। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो जाता। उसके बाद में अब इस केस में इतना टाइम लगने का कारण क्या बन जाता है? अगर उसका कोई रिपोर्ट आना होता है तो वो 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाता है। एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी सुबह की कराई हुई शाम को आ जाती है, लेकिन इनकी रिपोर्ट में भी पता नहीं कितने महीनों का टाइम लग जाता है। वाओ, व्हाट अ सिस्टम, व्हाट अ लॉ।
अब इस टाइम पे मन करता है आदमी को ये चीज भी कहने का, या ख्याल आता है कि जब हम भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेते हैं और बाद में उन्हें कहते हैं कि इन्होंने हमारा संविधान लिखा या रूल्स या रेगुलेशन लिखे, तो हम उनको क्यों बदनाम कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो इस तरह का लॉ उन्होंने लिखा होगा, या जो भी महापुरुष महाज्ञानी लोग बाद में आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहाँ का लॉ लेके आए हैं? अगर कोई लॉ होता है तो वो सिंपल सा ये होता है, अक्यूज कार में मिलता है तो मिलता है कार से, वरना पता चल जाता है वो बंदा कहाँ रहता है, उसको उठा के पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस स्टेशन आते ही पहले 2 बंदे मेडिकल वाले होते हैं जो उसका ब्लड सैंपल लेके जाते हैं, अगले दिन सुबह रिपोर्ट लेके आते हैं, अगले दिन फिर बाद में कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में भाई साहब उसी सेंटेंस के बेसिस पे इस चीज को गिल्टी बताते हैं और वो बंदे को जो भी सेंटेंस ऑफ जेल मिलती है या वॉट जो मिलता है वो उसको मिल जाता है और काम खत्म हो जाता है। लेकिन इस चीज में इतने दिन होने के बाद भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है। और क्या चीज का इन्वेस्टिगेशन करना है मेरे को जानना है ऑन अ सीरियस नोट, कि किससे मांडवली हो पाती है, जिनके बच्चे मरे हैं उनकी फैमिली से मांडवली हो पाती है, या जो ड्राइवर उनके घर में काम करता है उससे कुछ पैसे वैसे लेके मांडवली हो पाती है, या जो सिस्टम में लोग बैठे हैं जिनके पास पैसे की थोड़ी कमी है वो पैसे लेकर के अपना जजमेंट या सिस्टम चेंज कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन चेंज कर सकते हैं। सीरियसली कभी कभी डर लगता है इस तरह के सिस्टम में रहने से, कि अगर कल को कोई गाड़ी आकर के मेरे को उड़ा के जाती है तो उसके बाद में आपकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपना मुंह बंद करो और घर पे जाओ। इंटरनेट पे हर जगह बस उस कार की फोटो आ रही है लेकिन उस अक्यूज की फोटो नहीं आ रही। बट आई सीरियसली वांटेड टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि अगर उसकी फोटो है किसी के भी पास तो उस चीज को सर्कुलेट करो। अगर कोई मुझे भेज सकता है तो आप मुझे भी भेजिए, मैं उस चीज को सर्कुलेट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एटलीस्ट उस आदमी का, उस आरोपी का चेहरा भी सामने आना चाहिए। जिस रेस्टोरेंट में जाकर के उसने जो भी कंजम्पशन करना था उसने कर दिया तो आपने उस पर तो कार्रवाई कर दी, लेकिन अभी तक लौंडे का चेहरा ही सामने नहीं आया। किसे बताएं हम मर्डरर, किसे बोलें? उस गाड़ी को, हर जगह उस गाड़ी की फोटो आ रही है या कुछ जगह पे उनके पापा की फोटो आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली पापा की एज निकल चुकी है, पापा के लाइफ में वैसा कुछ खास है नहीं और पापा बिजनेस करते हैं। लेकिन लौंडा तो अभी नया है यार, उसका फेस अभी बाहर आ जाएगा, उसका आगे फ्यूचर करियर सब खत्म हो जाएगा। अरे खत्म होने वाले खत्म हो जाए, लेकिन हमारा बेटे को कुछ ना हो पाए। और क्यों नहीं आनी चाहिए? अगर कोई मेरे को ये चीज दलील दे के समझाए कि उस बंदे की फोटो अभी तक इंटरनेट पे क्यों नहीं है, इजीली अवेलेबल क्यों नहीं है, क्यों वो फोटो उसकी वायरल नहीं हो रही, उसकी गाड़ी की फोटो वायरल हो रही है, फादर की फोटो वायरल हो रही है, मॉम का मैसेज वायरल हो रहा है, मॉम भी कितना कैजुअली रो रही है, सॉरी आंटी बट ट्रस्ट मी दिस वाज वेरी फेक वीडियो दैट यू प्रेजेंटेड, वेरी वेरी फेक वीडियो। बट स्टिल अभी तक उस लड़के की फोटो क्यों नहीं आ रही है? ये होता है पैसे का पावर। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर किसी को उसकी फोटो या कुछ मिले, क्लिप मिले, आप प्लीज उस चीज को सर्कुलेट करें और लोगों को बताएं। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आप बस पैसे कमाएं और अपनी जान बचाएं। थैंक यू। वीडियो शूट हो जाने के बाद में ये क्लिप मैं दोबारा ऐड कर, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 50 बार सोचा कि जो इंसान एक सिस्टम को नचा सकता है, लोगों को गुमराह कर सकता है, अपने बच्चे को बचा सकता है, डेफिनेटली जब कभी फीस रिवील मैं करूंगा तो हो सकता है उसका हाथ मेरी गर्दन तक भी पहुंच जाए। बट फेयर इनफ ये चीज हो सकती है। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, तब की तब देखी जाएगी। बट अभी जो चीज सिचुएशंस चल रही है, प्लीज आप इस चीज को सीरियसली लें। और मैं इस गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज देश को बचाएं, सिस्टम को बचाएं और सिस्टम पे इंसान का फेथ बचाएं, क्योंकि वो फेथ बहुत ज़्यादा बहुत इजीली ख़त्म हो रखा है। क्योंकि एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को पहले से ही बताया जाता है कि अगर कहीं कोई लड़ाई होती है तो आप बस सिर झुकाएं और आ जाएं, अगर कोई गलत कुछ हो रहा है तो सिर झुकाएं और आ जाए। और इसी तरह से ये क्राइम और जो कुछ भी है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और जो क्रिमिनल है उसे सामने लेके आएं और जिनके साथ क्राइम हुआ है उनको भी जस्टिस दिलाएं। और मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता इन चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकली, एकदम करेक्ट होकर के पॉलिटिकली। तो अगर कुछ गलत सलत इधर उधर निकल जाता है तो आई एम सॉरी।